अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं लिस्ट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं कि पाइथन में लिस्ट किस तरह इस्तेमाल होता है। सो सबसे पहले मैंने शुरू की तरह अपने लिए लिस्ट डॉट पाई की एक स्क्रिप्ट बना ली है। तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स है लिस्ट के बारे में कि लिस्ट इज़ बिल्ट इन डेटा टाइप इन पाइथन। ये एक बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन में, और लिस्ट में हम मल्टीपल आइटम्स को एक सिंगल वेरिएबल के थ्रू स्टोर कर सकते हैं। It is orderly arrangeable data type, and again it is also changeable to some data list items. Means कि मुख्तलिफ हम इसको डेटा लिस्ट आइटम को मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको चेंजेबल कर सकते हैं। एंड इन लिस्ट डुप्लीकेट आइटम आर आल्सो अवेलेबल। लाइक हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें ए 2 दफ़ा भी आ सकता है, 3 दफ़ा भी आ सकता है। एंड इसकी एक और वर्किंग प्रॉपर्टी ये है कि इन लिस्ट एनी डेटा टाइप कैन बी इंक्लोज्ड। लाइक स्ट्रिंग को भी हम लिस्ट में ले सकते हैं, इंटीजर को भी लिख सकते हैं, बूलियन को भी, लाइक ट्रू एंड फॉल्स जिसकी 2 वैल्यू होती है, इसको हम लिख ले सकते हैं लिस्ट में। एंड आल्सो वी कैन मिक्स बूलियन, स्ट्रिंग एंड इंटीजर इन वन लिस्ट। सो शुरू करते हैं कि लिस्ट सबसे पहले फॉर द फर्स्ट रैंडमली मैं ले लेता हूँ फूड। क्लियर। दिन में ले लेता हूँ लेट्स से शुगर, मैं लेता हूँ इसके बाद साल्ट, अगेन मैं लेता हूँ यहाँ पर वाटर। इसमें हम इसको मैं कोर्स में इंक्लोज कर लेता हूँ। एंड मैं एक और लेता हूँ इसमें मैंगो। क्लियर। कोर्स में इसमें लेता हूँ। एंड एक और मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लास्ट वन बनाना। क्लियर। तो ये मेरे पास एक लिस्ट है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में से कॉमा सेपरेटेड लिस्ट आइटम कोर्स में जो इंक्लोज है, और इसको मैंने स्टोर किया आइटम्स नाम के एक वेरिएबल में। तो अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट आइटम्स। क्लियर। इसको मैं रन करूँ तो आइए इससे क्या रिजल्ट आता है। इसको रन करने के बाद आपने खुद अंदाज़ा लगाया कि इससे आता है कि फूड, शुगर, साल्ट, वाटर, मैंगो एंड बनाना। तो ये एक किस्म का लिस्ट है विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स इनक्लोज्ड एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। अगर इसके बाद हम लिस्ट की एक्सेसिंग के बारे में आगे बढ़ते जाए, लिस्ट accessing, how to access the list item। so इसके लिए अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ प्रिंट, इसके अंदर मैं लिख लूँ आइटम्स एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कॉलम, तो इससे ये होगा कि मतलब कॉलम ये है कि इस लिस्ट में जितनी भी लिस्ट आइटम्स है वो सारे के सारे प्रिंट होंगी। तो अगर इसको मैं प्रिंट करूँ और इस आगे वाली को लिस्ट से मैं इस प्रिंट को कमेंट आउट करूँ। क्लियर। तो आइए इसे देखते कि इसे क्या रिजल्ट आता है। आपने देखा कि फूड, शुगर, साल्ट, वाटर, मैंगो एंड बनाना ये सब इस कॉलम के जरिए लिस्ट हुई, हमने एक्सेस की। अगेन एक और प्रॉपर्टी प्रिंट की है कि अगर मैं इसको अगेन एक और तरीके से लाइक आइटम्स यहाँ पर मैं लिख लूँ 0, तो लिस्ट में जितनी भी आइटम है इस हर एक की अपनी एक इंडेक्स नंबर होती है। लाइक फूड की इंडेक्स नंबर 0 है, या शुगर की 1 है, साल्ट की 2 है, वाटर की 3 है, मैंगो की 4 है, बनाना की 5 है। लाइक 0 से स्टार्ट होकर आने जाते हैं। तो अगर मैं इस लिस्ट में जो इंडेक्स नंबर 0 पे जो एलिमेंट पड़ा है इसको एक्सेस करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट आइटम्स स्क्वायर ब्रैकेट एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर डालूंगा। तो यहाँ पर शो होगा कि फूड, क्योंकि फूड इसकी इंडेक्स नंबर 0 है। इसको प्रिंट करने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ प्रिंट होगा कि फूड के बाद जो आने वाला है शुगर, तो ये शुगर की इंडेक्स नंबर 1 है। अगर मैं इसके बाद लिख लूँ लाइक प्रिंट आइटम्स स्क्वायर ब्रैकेट -1। क्लियर। तो -1 का मतलब ये है कि यहाँ ये रिवर्स से स्टार्ट होगा, मतलब हमारे पास टर्मिनल में बनाना शुरू होगा। तो आइए इसको प्रिंट कर लेते हैं। क्लियर। तो आपने देखा कि मतलब बनाना की इंडेक्स नंबर -1 है। इस तरह हम रेंज मुख्तलिफ रेंज के
थ्रू भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लाइक आइटम्स स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 से ऑनवर्ड जितनी भी आप इसको प्रिंट करें, लाइक मंथ, ये तो 0 है ना, तो शुगर साल्ट वाटर मैंगो एंड बनाना ये सब के सब प्रिंट होगी, शुगर साल्ट वाटर मैंगो एंड बनाना। क्लियर। इसके बाद हम और भी मुख्तलिफ तरीक़ों से एक्सेस कर सकते हैं, लाइक आइटम्स, इसके अंदर मैं लिख लूँ लेट से 0:3, 0 एंड 3 के दरमियान जितनी भी लिस्ट आइटम है इसको प्रिंट करे, लाइक अब देखिए अभी यहाँ पर प्रिंट हुआ कि फूड शुगर साल्ट, फूड शुगर एंड साल्ट, क्योंकि ये 3 आइटम है तो मतलब ये 0 1 2 3 आइटम्स है और इसको हमने प्रिंट किया 0 से लेकर 3 तक। आपने ये सोच समझना है कि यहाँ पर जो साल्ट है ना तो ये 3 नंबर आइटम है, तो 0 1 2 3 ये 3 आइटम हुई, सबसे लास्ट वाला पाइथन में ये हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होता। क्लियर। नाउ अगर हम इसके बाद किसी लिस्ट आइटम को रिप्लेस करना चाहे तो टू रिप्लेस लिस्ट आइटम्स, तो इसके लिए हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पर लिखूंगा जो लिस्ट आइटम्स है, आइटम्स यहाँ पर मैं लिख लूँगा यहाँ पर ये 0 नंबर पे इंडेक्स 0 पे जो भी है इसको रिप्लेस करे किस जरिए, मैं कहता हूँ कि फूड के बजाय यहाँ पर आप लिख के फास्ट फूड। क्लियर। इंडेक्स 0 पे जो भी है इसको रिप्लेस करे फास्ट फूड पर, तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट व्हाट टू प्रिंट, आपने प्रिंट कर आइटम्स। क्लियर। तो इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ, इन सब की सब को मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ, अगेन मैं यहाँ को इसको प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ कि इससे क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मतलब फास्ट फूड, फूड के बजाय क्या है फास्ट फूड एंड साल्ट शुगर वाटर मैंगो एंड बनाना, इसको हमने रिप्लेस किया। क्लियर। अब इसके बाद हम अगर चाहे कि इसकी जो हमारे पास जो लिस्ट है आइटम्स के नाम से इसकी लेंथ हम मालूम करना चाहे तो किस तरह इसको टू फाइंड लेंथ ऑफ लिस्ट, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ लिस्ट, लाइक इसको हम इस तरह फाइंड करते हैं, हम लिख लेते हैं कि प्रिंट के अंदर हम इसको लिख देते हैं कि व्हाट टू प्रिंट लेंथ, लेन, और लेन किस चीज़ का लेन आप फाइंड करते हैं, आइटम्स का, जो आपने पहली वेरिएबल अपने लिए डिक्लेयर किया है। क्लियर। तो अब मैं इसको रन कर लेता हूँ, देखता हूँ कि जो आइटम्स लिस्ट है इसमें कितने नंबर के आइटम्स हैं, मतलब इसमें टोटल 6 है, किस तरह 6 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स है विद इन दिस लिस्ट, तो इसकी लेंथ क्या हो गई, इसकी लेंथ 6 हो गई। क्लियर। इसके बाद अगर मैं कोई इस आइटम में इंसर्ट करना चाहूँ एक खास स्पेसिफिक लोकेशन पर कोई नंबर या एलिमेंट, लाइक टू इंसर्ट लिस्ट आइटम्स या और एलिमेंट। क्लियर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूंगा अगेन आइटम्स डॉट इंसर्ट। क्लियर। वेरी इजी, इंसर्ट, और इसमें मैं विद दिस पैरेंथेसिस में मैं लेट्स से मैं यहाँ पर 3 जो इंडेक्स है यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ ऑरेंज को। क्लियर। ऑरेंज। क्लियर। ये है मतलब ये 0 1 2 3 यहाँ पर मैं रखना चाहता हूँ कि इंडेक्स 3 पर जो भी है इसके बजाय आप क्या लिखिए ऑरेंज, तो यहाँ पर मैंने इसको इंसर्ट किया और इसको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट व्हाट टू प्रिंट आइटम्स। क्लियर। तो इसको मैं प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ कि 3 नंबर के जो इंडेक्स है उस पे ऑरेंज आया या नहीं, तो आपने देखा कि 0 1 2 3 पहले वाटर था तो अभी वाटर के बजाय क्या इंसर्ट हुआ ऑरेंज। क्लियर। नाउ हम आगे चलते हैं कि अगर मैं अभी इसकी डेटा टाइप लेट से फाइंड करना चाहता हूँ, तो फाइंड डेटा टाइप। क्लियर। तो इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको,
अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आई बटन पे आपको एक लिंक नज़र आ जाएगा, आप वहाँ पर जाके डेटा टाइप्स की वीडियो तफसील से देखें। प्रिंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि क्या टाइप, किस चीज़ की टाइप अभी मैं फाइंड करनी है आइटम्स की, तो अभी पता चलेगा कि इसकी क्लास क्या है। क्लियर? तो आपने अंदाजा लगा कि क्लास इसकी क्या है, इसकी क्लास लिस्ट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसकी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखा है और ये लिस्ट ही है, तो इसकी क्लास खुद बहुत लिस्ट आएगी। क्लियर? नाउ अगर मैं एक अपनी लिस्ट में एक खास स्पेसिफिक लिस्ट आइटम को चेक करना चाहूँ कि आया इस लिस्ट में ये मौजूद है या नहीं, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, टू फाइंड स्पेसिफिक लिस्ट आइटम, इसके लिए मैं इफ लूप इस्तेमाल करूँगा, इफ स्टेटमेंट, इफ लाइक salt, if salt इन आइटम, अगर salt आइटम में होगा तो क्या करें, आपने क्या अपने प्रिंट करना है, प्रिंट व्हाट टू प्रिंट, यस इट इज प्रेजेंट। अगर salt नामी आइटम्स, अगर salt नामी कोई एलिमेंट इस आइटम लिस्ट में मौजूद होगा तो काइंडली आप प्रिंट करें कि या इस लिस्ट में ये प्रेजेंट है, नहीं तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर else what to print, print no, no it is, it is not present, no it is not present। क्लियर? तो अभी इसको रन कर लेते हैं। अगर साल्ट इसमें मौजूद होगा तो ये हमें शो करेगा इसमें प्रेजेंट है, अगर मौजूद नहीं तो हमें शो ये प्रिंट करेगा कि मतलब सीधी सी बात है कि इट इज़ नॉट प्रेजेंट देयर। क्लियर? तो लेट्स से यस इट इज़ प्रेजेंट, क्योंकि साल्ट ऑलरेडी इसमें मौजूद है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ साल्ट के बजाय, अगर मैं साल्ट के बजाय यहाँ पर कोई और चीज़ लिखूँ, लाइक मतलब मैं लिखूँ एनिमल। क्लियर? हमें पता है कि एनिमल इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, तो ये क्या शो करेगा, एल्स प्रिंट नो इट इज़ नॉट प्रेजेंट, लेट्स से नो इट इज़ नॉट प्रेजेंट बिकॉज ये ऑलरेडी इसमें मौजूद नहीं है। क्लियर? नो अगर फर्दर हम इसको एक्सेस करना चाहिए एक और तरीके से, तो किस तरह हम कर सकते हैं, लाइक अगर मैं इस लिस्ट के आखिर में कोई चीज़ इंसर्ट करना चाहूँ, लाइक टू ऐड एलिमेंट एट द end ऑफ लिस्ट, सो व्हाट टू डू, इसके लिए हम अपेंड के लिए यूज करेंगे, लाइक अपेंड। तो मैं लिख लिया तो यहाँ पर आइटम्स, आइटम्स डॉट अपेंड, अपेंड, अपेंड आपने क्या करनी है, यहाँ पर लिखने में ये तो कि आपने इस लिस्ट के आखिर में एक और आइटम्स को, एक और एलिमेंट को इंसर्ट करना है, जिसका नाम मैं लिख लेता हूँ लाइक चेरी। क्लियर? तो अभी देखते हैं कि इसके आखिर में चेरी इंसर्ट होता है या नहीं। आइटम्स, अभी इसको प्रिंट करते हैं, तो फास्ट फूड, शुगर, साल्ट और इन वाटर, मैंगो, बनाना एंड चेरी, इसके आखिर में अपेंड के थ्रू क्या हुआ, इंसर्ट हुआ, ऐड हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास लिस्ट से दो लिस्ट है और हम इसको एक्सटेंड करना चाहिए, मतलब मर्ज करना चाहिए, तो क्या करते हैं, टू एक्सटेंड, इसके लिए हम क्या कमांड यूज करते हैं, टू एक्सटेंड टू लिस्ट, या इसको हम मर्ज भी कहते हैं, मर्ज लिस्ट। किस तरह, इस तरह मतलब हमारे पास लिस्ट से लिस्ट, लिस्ट वन हमारे पास है, ये इसमें मौजूद है मेरे पास, फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पर लिख दो ए कॉमा बी कॉमा सी, लेट से मेरे पास ये एक लिस्ट है, और लिस्ट टू के नाम से एक दूसरा वेरिएबल है, इसमें मेरे पास मौजूद है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ लिस्ट, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 1 2 3। क्लियर?
3। एक में स्ट्रिंग है और दूसरे में जो एलिमेंट्स है ये इंटीजर है। तो अगर मैं चाहूँ कि ये लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मर्ज हो जाए, मतलब ए बी सी के बाद 1 2 3 यहाँ पर ये इस तरह आ जाए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर सिंपली लिख लूँगा लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड। इसको एक्सटेंड करें किस चीज़ से, लिस्ट 2 को। क्लियर। तो यहाँ पर ये एक्सटेंड होगा और सिंपली यहाँ पर ये प्रिंट होगा। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट व्हाट टू प्रिंट लिस्ट 1। क्लियर। अब इसको प्रिंट करते हैं तो देखते हैं कि इससे क्या आता है। सिंपली ए बी सी ये लिस्ट 1 है और हमने यहाँ पर इसको एक्सटेंड किया यानी मर्ज किया लिस्ट 1 में 1 2 3। तो इसको मुख्तलिफ तरीके से हम इसको कर सकते हैं। लाइक अगर हम हमारे पास लिस्ट है और लिस्ट को हम लाइक इंसर्ट करते हैं या मतलब सॉर्ट करते हैं। सॉर्ट हम किस तरह कर सकते हैं, फॉर सॉर्टिंग ऑफ लिस्ट। क्लियर। तो सॉर्ट किस तरह, सॉर्ट हम अल्फा न्यूमेरिकली और असेंडिंग ऑर्डर जो ऑलरेडी होते हैं इसमें क्या होते हैं, सॉर्टिंग लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग जो बाय डिफॉल्ट होता है, असेंडिंग ऑर्डर डिफॉल्ट जो होता है इसकी वैल्यू। क्लियर। तो इसको हम किस तरह देखते हैं, लाइक अगर मेरे पास एक लिस्ट है आइटम्स पहले वाला। क्लियर। और अगर आइटम्स को मैं यहाँ पर लिख लूँ आइटम डॉट सॉर्ट और इसको करूँ यहाँ पर, तो ये जो होगा ये सारा का सारा आइटम्स असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, सॉर्ट ऑर्डर होगा। अब इसमें इसको प्रिंट कर लेता हूँ, प्रिंट इसमें लिख लेता हूँ आइटम्स। क्लियर। मैंने अर्ली इसको क्या किया, सॉर्ट आउट किया। अब इसको प्रिंट करता हूँ। तो प्रिंट करने के बाद आपने अंदाजा लगाया कि फास्ट फूड, बनाना, चेरी, मैंगो एंड ऑरेंज, साल्ट, शुगर, वाटर। तो ये क्या हुआ, ये हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या हुई, प्रिंट हुई। अगर मैं इसको एक और तरीके से भी करना चाहता हूँ, लाइक किस तरह, मैं यहाँ पर लिख लूँ एटम्स डॉट सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ना, फॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर। ACND डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख लूँगा आइटम्स डॉट सॉर्ट एंड इसमें मेरी रिवर्स इक्वल टू ट्रू। जो रिवर्स प्रोसेस को ट्रू करे तो आपको नजर आएगा कि ये चीज क्या होगी, ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी प्रिंट आइटम्स। क्लियर। इसको मैं रन कर लेता हूँ अभी, इसको देखते हो कि इससे क्या रिजल्ट आता है। तो अब देखिए पहले फास्ट फूड था, अब यहाँ पर यहाँ से शुरू हो, वाटर, शुगर, साल्ट, ऑरेंज, मैंगो, चेरी, बनाना, एट द एंड इसको क्या हुआ, ये फास्ट फूड में कन्वर्ट, मतलब हम इसको इजीली असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नो अगर हम फर्दर आगे जाए और इस लिस्ट को रिमूव, लिस्ट से एक खास एलिमेंट को रिमूव करना चाहे तो इस क्या कर सकते हैं हम, इस तरह कर, टू रिमूव आइटम्स या एलिमेंट्स फ्रॉम लिस्ट। तो इसको हम रिमूव फंक्शन डॉट रिमूव जो फंक्शन है इसके जरिए रिमूव कर सकते हैं। आइटम्स डॉट रिमूव व्हाट टू रिमूव, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से बनाना निकल जाए, BANAN है बनाना, बनाना यहाँ से मैं ये रिमूव करना चाहती हूँ इस लिस्ट से। तो मैं यहाँ पर अगेन इसको प्रिंट करूँगा एंड प्रिंट इसमें मैं रखूँगा लिस्ट, इसको अगेन रन करूँगा। तो वाटर, शुगर, साल्ट, ऑरेंज, मैंगो, चीरी, फास्ट फूड, बनाना यहाँ से निकल गया। क्लियर। तो ये तो हो गया एक लिस्ट से आइटम रिमूव करने का तरीका। अब एक और तरीका भी है जो आप खुद ट्राई कर सकते हैं, लाइक अगर आप इस तरह करें टू रिमूव स्पेसिफिक आइटम, लाइक टू रिमूव specific items
फ्रॉम लिस्ट। उसके लिए हम लेते हैं आइटम्स डॉट पॉप, लेट से पॉप, इसमें मैं इंडेक्स नंबर 1 लूँगा, तो 1 इंडेक्स नंबर 1 पे जो आइटम होगा वो क्या होगा, वो रिमूव होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आइटम्स। क्लियर। तो इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट मौजूद होगा वो क्या होगा, वो इसे रिमूव हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, इंडेक्स नंबर 1 पे जो था 0, ये तो वाटर था 0 था, एंड इसके बाद शुगर 1 पे था, तो शुगर यहाँ से साल्ट के बजाय निकल गया। क्लियर। तो अगर हम इसके बजाय लिख लेते हैं कि लिस्ट आइटम्स आइटम्स डॉट पॉप, इस तरह की, तो सारा का सारा जो लिस्ट होगा वो क्या होगा, डिलीट होगा। ओवरऑल लिस्ट आइटम्स और रिमूव। क्लियर। तो इस हम मुख्तलिफ जो है इस मुख्तलिफ तरीकों इसके साथ प्ले कर सकते हैं। नो एक और भी तरीका है, लाइक हम डिलीट करना चाहते हैं अपनी लिस्ट से एक ख़ास इंडेक्स नंबर पर जो एलिमेंट पड़ा है, लाइक इस तरह हम मैं टू डिलीट डिलीट आइटम इन लिस्ट। तो इसको हम इस तरह यूज़ करते हैं, लाइक डिल, एंड डिल में हम लिख देते हैं कि जो आइटम है, आइटम्स, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से फॉर द टाइम मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर 0 लिखता हूँ। तो इंडेक्स नंबर 0 पे जो भी नंबर होगा, एलिमेंट होगा, वो इससे क्या हो, डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ पर प्रिंट एंड यहाँ पर लिख लेता हूँ व्हाट आइटम्स, भी देखता हूँ कि इससे क्या रिजल्ट आते हैं। तो अभी देखिए इंडेक्स नंबर 0 पर वाटर था, तो वाटर यहाँ से रिमूव और स्टार्ट से शुरू हुआ। मुख्तलिफ तरीके हैं, आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब लास्ट में एक मेथड है, लाइक क्लियर। क्लियर हम लिस्ट को किस तरह क्लियर करते हैं, टू क्लियर द लिस्ट। तो लिस्ट को क्लियर करने के लिए सिंपली आपने क्लियर का फंक्शन लिखना है। किस तरह, आपने यहाँ पर लिखा आइटम्स डॉट क्लियर। तो इससे आपका सारा का सारा जो लिस्ट होगा वो क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो आप इजीली आसानी से इस सारी चीज़ों को कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करूँगा, प्रिंट, एंड यहाँ पर मैं लिखूँगा आइटम्स। क्लियर। तो ये यहाँ पर मैंने लिख किया। अब मेरे लिस्ट में आइटम्स में जितनी भी वेरिएबल है, जितनी भी सॉरी आर्गूमेंट्स है, मेंबर है, इसके एलिमेंट्स है, वो सारे के सारे क्या होगी, रिमूव हो जाएंगे। तो अभी देखते हैं कि इससे क्या रिजल्ट आते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या होगा, एम्प्टी, मतलब इस लिस्ट में क्लियर फंक्शन के बाद कोई भी मेंबर नहीं रहा। तो ये थी आज की वीडियो लिस्ट के बारे में, जिसमें हमने लिस्ट के बारे में सारे का सारा जो अहम अहम पॉइंट्स थे हमने डिस्कस की। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।